तो स्टार्ट नाउ। कितने बच्चे यह वीडियो देख रहे हैं, जुड़ गए हैं, बताइए कमेंट कर कर। और जुड़े हैं वीडियो में तो एक काम करना कि वीडियो को पूरा देखना, ठीक है। अगर जुड़े हैं तो पूरा देखना वीडियो को। किसके लिए वीडियो है ये आपको मालूम होगा। नवोदय विद्यालय, ठीक है, नवोदय विद्यालय कक्षा 6वीं के लिए, 5वीं 6वीं, या फिर आप सैनिक का कर रहे हैं तो पर भी ये वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। तो मैं उम्मीद आपसे करता हूँ कि आप लोग यह वीडियो को एंड तक देखिए, ठीक है। एंड तक देखिए ताकि बने रहे, आप सीख जाएं। और ये वीडियो में आपको पूरा जो है सिखाया जाएगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा वीडियो है 20 प्रश्न का, जरूर हल करें। ये जो हमारा भारत यानी जवाहर नवोदय विद्यालय में जो मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ आवश्यक पूछा जाएगा। यदि ये चैप्टर से पूछा जाता है, ठीक है, तो गारंटी के साथ कर सकता हूँ मैं, जो ये पार्ट 1, 2 इनमें से ही कोई आएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज जो हम चैप्टर करेंगे उसका नाम है लाभ एवं हानि, यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है। चलिए इसमें हम प्रश्न करते हैं। प्रश्न बहुत यूनिक होगा, यानी बहुत बढ़िया होगा। ठीक है, चलिए हम लोग प्रश्न करते हैं। यदि आप अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो फटाक से बाइक स्कूल JNV को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको बहुत फायदा होगा। मैं जो भी बताऊंगा लेक्चर वाइज, कुछ भी जवाहर नवोदय सैनिक स्कूल विद्यालय के बारे में बताऊंगा, सबसे पहले वीडियो सबसे पहले आप तक ही पहुंचेगा, ठीक है। और टेलीग्राम ग्रुप नहीं ज्वाइन किए तो टेलीग्राम भी ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम ग्रुप का नाम है बाइक स्कूल, दोनों को यही नाम है, ठीक है। सर्च करिएगा टेलीग्राम पर BYKH स्कूल JNV, ठीक है, फिर ज्वाइन हो जाइएगा। तो ये हमारा लेक्चर 1 है, ठीक है, लेक्चर 1 है अभी हमारा। हम लोग टाइप वाइज टाइप करेंगे प्रश्न, पूरा समझ में आएगा। चलिए प्रश्न करिए, ठीक है, प्रश्न करिए। टाइमर स्टार्ट करता हूँ, आपका टाइम स्टार्ट होता है अब, ठीक है। करिए। कह रहा है एक सेल फोन 1500 रुपया में खरीद कर 1650 रुपया में बेचा, ठीक है, गया, तो प्रतिशत लाभ क्या है। देखिए बता रहा हूँ कि कह रहा है 1500 रुपया में एक सेल फोन है, जो हेडफोन का दिन उसी को खरीद कर 1500 रुपया में खरीदता हूँ और 1650 रुपया में बेचता हूँ। तो पूछ रहा हम मुझे प्रतिशत लाभ क्या होगा। सबसे पहले हम लाभ करेंगे तभी तो प्रतिशत लाभ करेंगे ना। तो इसका सूत्र होता है प्रतिशत लाभ, परसेंट लाभ का, परसेंट प्रॉफिट का लाभ, यानी वही होता है लाभ गुना 100 और बटा में CP। CP का मतलब कॉस्ट प्राइस, क्रय मूल्य, ठीक है। लाभ जितना होगा वहां पर रखिए, प्रतिशत लाभ नहीं रखिएगा। जितना अभी फिलहाल के लिए लाभ हो रहा है वो रखिए। मतलब कि लाभ कैसे होगा, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटा देंगे, यानी कि 1650 रुपया में 1500 रुपया हम माइनस कर देंगे तो हमको बिना प्रतिशत लाभ हो गया, यानी 150 रुपया लाभ हो गया, ठीक है।
तो हम 150 रुपया के ऊपर रखेंगे। हमने बताया था इसका सूत्र होता है लाभ गुना 100 और बट्टा में सीपी। सीपी जो हमारा है वो हमारा कह रहा है एक सेल फोन इतना में खरीदा हुआ मूल्य को ही क्रय मूल्य कहते हैं, यानी सीपी कहते हैं। ठीक है, तो खरीदा तो कितना था में, तो आप बोलेंगे 1500 रुपया में। तो ये जो हमारा ये क्रय मूल्य है ना, ये क्रय मूल्य 1500 यहाँ पर धराएगा। ठीक है, तो हम धर लेते हैं। पहले गुना 100 कर लेते हैं। 100 किस लिए मालूम है? प्रतिशत के लिए। से प्रतिशत पूछ रहा है इसीलिए। अब यहाँ पर हम 1500 क्रय मूल्य रख देते। ये क्या है? आप बोलेंगे प्रॉफिट। ये क्या है? परसेंट के लिए। ये क्या है? तो आप बोलेंगे सीपी है। ठीक है, तो अब काट लीजिए जो कट रहा है। एक शून्य से एक शून्य कैंसिल हो गया, फिर से एक शून्य से एक शून्य कैंसिल हो गया, ऊपर में 1 और नीचे में 15। ठीक है, अब 15 से यदि हम 150 में काटें तो कितना आएगा? देखिए यहाँ पर 0 है और इधर 15 है, तो 15 गुना 15 इक्वल 15 से भाग देंगे 15 में तो आता है 1। और इस 0 को हम क्या करते हैं? इस पर ही रख देते हैं, यानी कि 10 और गुना 1 इक्वल टू हमारा हो गया 10%। ये किसके लिए था? प्रॉफिट परसेंट निकल के आया कितना? 10%। तो ऑप्शन जो हमारा है 10% ए हमारा करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, ये आपको क्वेश्चन समझ है? टाइप 1 का टाइप क्वेश्चन, यानी टाइप 1 का क्वेश्चन नंबर 1 था। ठीक है, अब टाइप 1 का ही दूसरा नंबर प्रश्न देखिए। ये आप करिए, उसी प्रकार का प्रश्न है। एक बार 2 बार पढ़िएगा और बना दीजिएगा उसी प्रकार का, लेकिन संख्या थोड़ा सा इधर उधर। टाइप बाय टाइप में करवाऊंगा तो आपको ज्यादा ही कुछ सीखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए करिए। क्वेश्चन को नोट करते हुए, वीडियो को पॉज कर नोट करते हुए बनाते हुए चलिएगा। सबसे पहले आपको क्या करना है? वीडियो को पॉज करिए, फिर करने की प्रयास करिए। ठीक है, हो रहा है तो ठीक है, नहीं हो रहा है तो मैं बताऊंगा। ठीक है, कह रहा है एक पुस्तक 150 रुपया में खरीदी गई तथा 180 रुपया में बेची गई, तो लाभ प्रतिशत क्या है? अब प्रतिशत, अब लाभ हो रहा है या हानि? 150 रुपया हम खरीद रहे हो और 180 रुपया में बेच रहे हो, तो यानी लाभ हो रहा है। चलिए करिए प्रश्न को। इतना हम बेच रहे हो तो इसका जो लाभ होगा हमारा होगा 30 रुपया का, यानी माइनस कर दिए तो हमारा 30 जो यह हो गया प्रॉफिट हो गया। परसेंट प्रॉफिट नहीं, ऐसे वाला प्रॉफिट। ठीक है, ऐसी वाला ये प्रॉफिट हो गया। तो हम इसका सूत्र जानते हैं। ऐसी वाला प्रॉफिट यानी कि लाभ गुना कर देना प्रतिशत के लिए 100 और बट्टा में सीपी लगा देना हमको। ठीक है, बट्टा में हमको सीपी लगा देना है। तो प्रश्न को करिए। 30 रुपया का हमें लाभ हो रहा है तो हम 30 रुपया यहाँ लिख देते हैं और गुना 100 लगा देते हैं। और हमारा जो सीपी था वो था 150 रुपया, तो हम सीपी के जगह पर 150 रख देते हैं। ठीक है, 150 रख देते हैं। अब ये शून्य से ये शून्य कैंसिल हो गया। ये 5 से यदि हम काटे तो ये 3 हो गया और ये 20 बार, और ये 3 से 3 कैंसिल हो गया और 1 गुना 20 जो होता है वो 20। और ये बराबर में प्रॉफिट था, प्रॉफिट का फार्मूला लगाएं और ये फार्मूला जो लगाएं वो परसेंट प्रॉफिट था, तो ये 20 भी परसेंट होगा। यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो हमारा हो गया वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। और कहीं कहीं ना
ऑप्शन में परीक्षा में आप देखेंगे यहाँ प्रतिशत नहीं लगा होता है, तो वही बात है, प्रतिशत लगा हुआ है या ना वही है, लेकिन रहता है तो और क्वेश्चन ऑप्शन शुद्ध होता है, ठीक है। लेकिन आपको नहीं भी लगा हो तो आपको चिंता करने की बात नहीं है। चलिए टाइप 3 का लास्ट क्वेश्चन देखिए, ठीक है। 3 कह रहा है एक दुकानदार को कोई वस्तु 500 रुपया में खरीद कर उसे 600 रुपया में बेच दिया, तो प्रतिशत लाभ क्या आया। कह रहा है एक दुकानदार ने कोई वस्तु खरीदा, कोई वस्तु कुछ भी खरीदा होगा, गम कुछ भी, पंखा उंखा वगैरह, बुक 500 रुपया में खरीद कर 600 रुपया में बेच दिया गया, ठीक है। 500 में खरीद कर 600 में बेचा गया, तो कितना कल हमें ऐसे वाला प्रॉफिट हुआ, तो आप बोलेंगे 100 रुपया का। तो हम 100 को यहाँ पर लिख कर गुना 100 ही कर देते क्यों ना, और बटा में क्रय मूल्य लिख देते हैं जो कि हमारा था 500 रुपया। जो हमारा सीपी है वो है हमारा 500 रुपया। अब इसको यदि आप हल कर लेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ये शून्य से ये शून्य कैंसिल, इन दोनों में इसको भी कर सकते हैं, 2 शून्य से 2 शून्य कैंसिल, 1/5, ठीक है। और ये 5 से यदि इसको काटेंगे तो 20 बार में, क्यों 5 से 10, ये 0 को लगा दिए, यानी 20 गुना 1 इक्वल टू 20%। तो हमारा जो प्रॉफिट हुआ यानी लाभ हुआ वो हमारा 20% लाभ हुआ। ऑप्शन नंबर सी में हमको दिख रहा है 20% का प्रॉफिट यानी लाभ। अगला यदि प्रश्न देखेंगे टाइप 2 में, तो कह रहा है एक दुकानदार ने 1 दर्जन पेंसिल को 30 रुपया में बेचकर 10 रुपया का लाभ प्राप्त किया, तो उसका लाभ प्रतिशत था। ऐसे प्रश्न को एक सूत्र है, सूत्र तो याद करना जरूरी है, समझ लेंगे क्वेश्चन तो समझ। कह रहा है एक दुकानदार 1 दर्जन पेंसिल 30 रुपया में बेच कर, यानी एसपी यानी विक्रय मूल्य, सेलिंग प्राइस दिया हुआ 30 रुपया और 10 रुपया का लाभ प्राप्त किया है, ठीक है। तो कह रहा है यदि आप 5 रुपया में कोई वस्तु बेचे हैं, आपको हुआ 7 रुपया का लाभ, तो बताइए कि आप वो वस्तु कितने रुपया में बेचे होंगे, मतलब खरीदे होंगे। यदि 3 रुपया में यदि आप खरीदे होंगे और 7 रुपया बेचे होंगे, तो कितना का लाभ हो रहा है, तो आप बोलेंगे 4 का। यानी कि ऐसे प्रश्न को हल करने का एक जोरदार तरीका है, वह है हमको पहले चाहिए प्रतिशत लाभ। प्रतिशत लाभ के लिए हमको चाहिए सीपी, एक तो सीपी चाहिए, और फिर चाहिए लाभ जो कि हमारे पास है, और गुना 100 कर देना है, ठीक है। तो हमको कैसा होगा, हमारे पास सीपी नहीं एसपी है, तो आपको एसपी को हम क्रय मूल्य मान लेते हैं 30 रुपया, समझिएगा। और जो हमारा लाभ हुआ था वो 10 रुपया का हुआ, हम गुना 100 कर देते हैं। ये शून्य से शून्य कैंसिल हो गया, ये 100 हो गया, यानी कि हमारा बात तो बनेगा नहीं, मतलब ऐसे भी नहीं, हम विक्रय मूल्य से नहीं निकाल सकते हैं। तो क्रय मूल्य निकालने के लिए आपको मालूम होगा कि आप इन दोनों को यदि आप माइनस कर देते हैं तो आपका निकल जाएगा क्या, क्रय मूल्य, यानी 20 रुपया क्रय मूल्य हो गया। तो 20 गुना कर देना है 100 और बट्टा में रख, 1 सेकेंड, यहाँ 10 में होगा क्रय मूल्य, लाभ हुआ 10 रुपया का और 20 नीचे में होगा। ये शून्य से ये शून्य कैंसिल हो गया, ठीक है, यानी 1/2 गुना 100 पर में, ये 2 से 20 हो गया, और 20% का हमारा जो हो गया वो प्रॉफिट हो गया। ऑप्शन नंबर 1 में हमारा दिख रहा है 20%। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की टाइप 2 का प्रश्न 2 देखते हैं कैसा है।
पढ़िए, कह रहा है एक व्यापारी व्यापारी 4 दर्जन पेंसिल बेचकर 25 रुपया का लाभ प्राप्त करता है। ठीक है, एक जो व्यापारी है ना, एक ये जो व्यापारी है वो 4 दर्जन पेंसिल 25 बेचकर 25 रुपया लाभ प्राप्त करता है। और दिया हुआ यदि 4 पेंसिल का क्रय मूल्य जो है 60 रुपये, तो प्रतिशत लाभ क्या होगा? तो इसका मालूम होगा प्रतिशत लाभ बराबर, हम क्रय मूल्य को नीचे में रखते हैं और 25 और गुना 100 कर देते हैं, हमारा आंसर आ जाएगा। ये शून्य से शून्य कैंसिल, हम इधर करते हैं। 25 रुपया का हमको क्या हो गया? लाभ हो गया। गुना हम 100 कर देते हैं और क्रय मूल्य जो था 60 रुपया था। ठीक है, ये शून्य से ये शून्य कैंसिल हो गया, ये 3 2 से काटे और ये 5 गुना करेंगे तो आ जाता है 125 बट्टा में 3, जो इसका मान होता है वो होता है 41.66। यदि आप 3 से 125 में भाग देंगे तो ये 4 कैंसिल हो गया, 5 1 3 2 दशमलव लगाए 0, फिर 6, फिर 18, फिर 2, फिर 6, यानी बढ़ता ही जाएगा। 41.666 बढ़ता ही जाएगा, यानी कि हमारा फिक्स आंसर है 41.66% का हमारा जो हो गया लाभ हो गया। यदि ऑप्शन में 41.6666 भी रहता, ज्यादा छो रहता अंत में तो भी चलता। ठीक है, टाइप 2 का प्रश्न नंबर 3 देखिए, कह क्या रहा है? एक व्यापारी एक घड़ी को 500 रुपया में बेचकर 25% का लाभ कमाता है। ये थोड़ा सा अलग होगा। कह रहा है एक व्यापारी ने एक घड़ी को 500 में बेच, ठीक है, 125% का लाभ कमाता है, तो क्रय मूल्य क्या होगा? क्रय मूल्य पूछ रहा है ना। 2 तरीका बताऊंगा, एक ऑप्शन से चेक करने का, ऑप्शन से चेक करेंगे तो टाइम ज्यादा लगेगा, ऑप्शन से हमें चेक नहीं करना है। ठीक है, कितना का लाभ हो रहा है? यदि लाभ हो रहा है, यहाँ देखिए लाभ हो रहा है परसेंट में, तो 25 यानी 125 हो गया परसेंट। अब कैसे हुआ ये बताता हूँ। यदि लाभ हो रहा है परसेंट में तो 100 में प्लस कर दीजिए, क्योंकि प्रतिशत यानी प्रतिशत का मान होता है 100, इसीलिए हम 100 में प्लस 25 कर देते हैं, तो हमारा 125 हो गया। यदि हानि होता तो क्या करते? 100 में हानि को माइनस कर देते हैं। ठीक है, तो 125 जो हो गया ये हमारा हो गया लाभ। और ठीक है, 125, तो 125 को रखिए यहाँ और बट्टा में 100 कर दीजिए और गुना कर दीजिए क्रय एसपी से। ठीक है, एसपी 500 था, यानी विक्रय मूल्य 500 था। ये शून्य ये शून्य ये शून्य, 2 शून्य से 2 शून्य, यानी कि 125 गुना 25 का मान होता है 25। ठीक है, 2 बच्चा 4 12 और ये 5 1 625 रुपया हमारा। सही है ना? 125 गुना में 5 करते हैं, यानी ऑप्शन में मिस्टेक हुआ है। ठीक है, ऑप्शन में हमारा मिस्टेक हुआ है। ये शून्य से ये शून्य कट गया, अब 5 गुना 125 तो 625 होता है ना। कैलकुलेटर भी कर लेते हैं, कंफ्यूजन हो रहा है। 625 बिल्कुल 625 हो रहा है, लेकिन ऑप्शन में 625 नहीं है। ठीक है, ऑप्शन में 625 नहीं है, यहाँ 25 कर देना। ठीक है, कॉपी में ये नोट कर लेना। ठीक है, हमारा 3 नंबर करेक्ट आंसर हो गया। ऑप्शन में मिस्टेक हो गया देने में। ठीक है, टाइटल मेहनत बहुत लगता है, इतना दिमाग, ठीक, ऑप्शन में टाइपिंग करें, ऑप्शन क्वेश्चन बनाने में इतना दिमाग ठीक होता है, इसीलिए ऐसा हो जाता है। ठीक है, कोई बात नहीं, होता है कभी कभी। अगला प्रश्न आप देखेंगे तो कह रहा है
एक व्यापारी एक घड़ी को 1000 रुपया में बेचकर 25% का लाभ उठाता है, कमाता है, तो क्रय मूल्य क्या होगा? ठीक है, यदि ऑप्शन से चेक करने का बढ़िया है कि आप लोग सीख जाएं। ठीक है, सीख जाएं। अगर ऑप्शन में इनमें से कोई नहीं रहा तो कैसे आप करेंगे? इनमें से ऐसे चेक करते करते तो हो जाएगा। एक व्यापारी एक घड़ी को 1000 रुपये में बेचकर 25% का लाभ कमाता है, घड़ी का क्रय मूल्य। तो हमने बताया था कि जो होगा, अगर कमाता है लाभ तो 125 100 में जुटेगा, यानी 125 और वाई में 100 और गुना कर देना 1000 से। ये शून्य से ये शून्य कट गया, 125 गुना 10 कितना होगा? 625 प्लस 625 5 5 10 2 4 1 5 यानी 1250 रुपया। कैसे किए? क्योंकि 125 5 10 का आधा कहना था 5 होता है, पिछले बार में हमने किया तो 125 गुना 5 625 होता है, तो 625 को डबल से ठीक कर दे तो हमारा 1250, यानी कि जो हमारा क्रय मूल्य हो गया वो हमारा हो गया 1250 रुपया, जो कि ऑप्शन में नहीं दिख रहा है और ऑप्शन में कह रहा है 1250 रुपया। एक सेकेंड, 1000 में बेचकर 25 का लाभ उठाता है तो 1250 रुपया कैसे होगा? या फिर सोचिए 1250 रुपया कैसे होगा? कम ना होगा 1000 से? कम होगा 1000 से, यानी कि 125 बट्टा में 100 और गुना कर देना है 1000 से। ये शून्य से ये शून्य कैंसिल, ये भी शून्य से ये भी शून्य, ये इतना ये इतना। ठीक है, कुल मिलाकर इनमें से कोई ही नहीं आंसर होगा। ठीक है, आप कर लीजिएगा, काट पीट कर करेंगे, इनमें से कोई नहीं होगा। अगला जो हमारा प्रश्न है वो कर रहा है, एक कार को 34,000 में बेचकर 15% की हानि होती है। क्या बात है, रोना आ रहा है, हानि हो रही है इसलिए हानि होती है। कार का क्रय मूल्य क्या होगा? यदि क्रय मूल्य दिया हुआ तो विक्रय मूल्य लगा सकते हैं। ठीक है ना, क्रय मूल्य दिया हुआ हो तो विक्रय मूल्य वही बात है। ठीक है, वही बात है। हानि हो रही यानी कि 100 में यदि हम 15 माइनस कर दे तो हमारा 75 हो जाता है ना? 75 नहीं 85 हो जाता है। 85 हो जाता है या नहीं? बोलो हाँ, बोलो हाँ, 85। और इतना में बेचकर, यानी कि भैया ये जो 85 है ना, 34,000 में और गुना 85 और 22 में यानी बटा में 100, 0 से 0 2 0 से कैंसिल, इन दोनों को गुना करने पर क्या आता है? 3 4 0 और गुना हम कर देते हैं कितना से? 85 से, यानी 28,900 हमारा करेक्ट आंसर है। सही है गलत है? हमने क्या बताया ये देखिए, एक सेकेंड रुक जाइए, थोड़ा सा आपको समझाने में दिक्कत हो गई हमको। ठीक है, हमने गलत तरीका समझा दिया, कोई बात नहीं, फिर से समझेंगे, लेकिन समझेंगे। ठीक है,